नमस्कार। इस वीडियो में हम C# मेजर स्केल करने वाले हैं। सबसे पहले इसके नोट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिंगरिंग, फिर डबल ऑक्टेव पे यानी मल्टीपल ऑक्टेव पे कैसे बजाएंगे, फिर दोनों हाथों से बजाएंगे, उसके बाद में मीट्रोनोम के साथ में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके नोटेशंस क्या बनते हैं। C# मेजर स्केल है तो ऑब्वियसली C# से ही स्टार्ट होगा। तो टोन सेमीटोन वाले फॉर्मूले से सबसे पहले हम इसके नोटेशन फाइंड आउट करेंगे। तो C# हमारा हुआ पहला नोट, फिर टोन आगे बढ़ेंगे तो D#, फिर टोन F, फिर सेमीटोन F#, फिर टोन G#, फिर टोन A#, फिर टोन C, उसके बाद में सेमीटोन C#। यानी क्या नोट्स बन गए? C#, D#, F, F#, G#, A#, C एंड C#। ठीक है, अब हम इसके फिंगरिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी ब्लैक कीज हैं उनसे मेजर स्केल स्टार्ट होने वाले हैं, उन सब की फिंगरिंग जो C# मेजर स्केल था हमारा उससे डिफरेंट होगी। क्योंकि अभी इससे पहले जितने भी हमने वाइट कीज वाले मेजर स्केल किए हैं C, D, E, F, G, A, B, C, है ना, यहाँ तक किए, तो उनमें फिंगरिंग में काफ़ी समानताएं थी। बहुतों की तो फिंगरिंग एग्जैक्टली सेम थी, बहुतों की ज्यादातर की 95% से ज्यादा की एक जैसी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो एक एक को अपने को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी C# मेजर राइट हैंड की फिंगरिंग देखते हैं। तो ये शुरू होता है सेकंड फिंगर से। ठीक है, 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 4 1 2, इस तरह से। अब मैं फिर से बताता हूं नोटेशन के साथ में। C# पर 2, D# पर 3, F पर थंब, F# पर सेकंड, G# पर थर्ड, A# पर फोर्थ, C पर थंब और फिर C# पर सेकंड। ठीक है, अब इसको आप मल्टीपल ऑक्टेव तक ले जाना चाहें तो अब आप आई थिंक समझ रहे होंगे कि मेरी सेकंड फिंगर थी वो C# पर थी पहले, तो वहां से मैंने पूरा स्केल इस तरह से बजा दिया। और जब मैं आगे पहुंच गया हूं तो यहाँ पे भी मेरी सेकंड फिंगर ही आ गई है, तो मैं फिर से बिल्कुल सेम तरीके से पूरे स्केल को बजा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर इसमें एक्सटेंशन करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, आप बस इसका पहले असेंडिंग डिसेंडिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर सीधे सीधे इसमें मल्टीपल ऑक्टेव पे चले जाइए। अब हम लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग शुरू हो गई थर्ड फिंगर से। 3 2 1 4 3 2 1 और 3, वापस से 3 लगाओ उसमें, है ना। यहाँ पे मन कर सकता है सेकंड लगाने का भी, लेकिन सेकंड लगा दोगे तो अब आप दूसरे ऑक्टेव पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि सेकंड फिंगर आ गई C# पर, फिर D# को आप थंब से बजाएंगे तो, और फिर थंब के बाद में अगर F को सेकंड फिंगर से बजाएंगे तो फिंगर क्रॉस करने लग जाएगी। जहां पे फिंगर क्रॉस हुई वहां पर आपका हाथ अटकने लग जाएगा। ठीक है, तो अपने को ऊपर वाला C# भी थर्ड फिंगर से ही बजाना है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। C# पर थर्ड, D# पर सेकंड, F पर थंब, F# पर फोर्थ, G# पर थर्ड, A# पर सेकंड, C पर थंब और C# पर फिर से थर्ड। तो हाथ वापस से उसी पोजीशन में आ गया है, तो यहां से आप फिर से उसी तरह कंडीशन में आगे बढ़ सकते हो।
ठीक है। और इतना आपको पता ही होगा कि डिसेंडिंग करना है तो बिल्कुल सेम फिंगरिंग से अपने को वापस आना है जिस फिंगरिंग से आगे गए थे, ठीक है। अब हम दोनों स्केल को एक साथ बजाता हूं, मैं डबल ऑक्टेव पे बजाता हूं। मीट्रोनोम के साथ में कर लेते हैं। तो मीट्रोनोम में सबसे पहले 60 BPM करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जैसे 60 के टेम्पो पे किया, अगर आप बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं तो 60 भी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जब आप 60 के टेम्पो पे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए, हो सकता है आपको 10 बार बजाना पड़े, 20 बार बजाना पड़े, 50 बार बजाना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाइए, और आप बढ़ाइए 65 तक कीजिए, 70 मत कीजिए। अभी वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल होइए, फिर 70 पे जाइए, 75 80, इस तरह से धीरे धीरे टेम्पो को आप इंक्रीज करते जाइए और आगे स्पीड बढ़ाते जाइए, ठीक है। लेकिन स्पीड तभी बढ़ानी है जब आप किसी एक स्पीड में कंफर्टेबल हो जाए। अगर बिना कंफर्टेबल हुए आगे बढ़ेंगे तो वो नहीं बज पाएगा, हाथ अटकेंगे, तो उससे बुरा भी लगता है अपने को कि बज ही नहीं रहा मेरे से, तो है ना। तो आप कम स्पीड में ही बजाइए और उसके बाद में फिर स्पीड बनने लग जाएगी। इवन ऐसा भी होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड में बजाना चाहते हैं तो उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं की जाती, वो कम स्पीड में की जाती है ना। क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन कम स्पीड में जब हम अपन करते हैं तो ज़्यादा स्पीड में उसका असर दिखने लग जाता है, ठीक है। तो आप कम स्पीड में ही कीजिए। अब मैं 70 के टेम्पो पे करता हूँ, 1 2 3 4। आप 80 के टेम्पो पे करते हैं, अगर जिस स्पीड से मैं टेम्पो को बढ़ाता जा रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ बढ़ा पा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ इतनी स्पीड के वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस अपने हिसाब से कीजिए कि आप कितना कंफर्टेबल हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कीजिए और अपने अकॉर्डिंग स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। और आपको अच्छी खासी स्पीड तक लेने के जाना है, जैसे 150 200 तक ऐसे लेके जाना है, ठीक है। अब 100 का करते हैं,
120 BPM, वन 150, $200, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि सी शार्प स्केल को हमको कैसे करना है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप अच्छे से आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।